चलो फिर इसके क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन नंबर 9 गिवन इन योर बुक. अच्छा, क्वेश्चन में जो डिस्क्रिपेंसी है, आई डोंट नो वेदर हो सकता है कि हमारी बुक्स में प्रॉब्लम हो, योर बुक्स में भी. आर राइट, वी कैन नॉट क्लेम बिकॉज प्रिंटिंग जो है मार्केट में, वन इज द ऑफिशियल बुक, अदर इज द प्राइवेट प्रिंटर्स आर पब्लिशिंग. तो वी डोंट नो विच बुक वी हैव गॉट. अब तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी हो सकती है. वी हैव टू सी द ऑफिशियल वेबसाइट क्या है उसमें. अदरवाइज वट एवर क्लास में तुम्हें जो करेक्शन कराए जाएंगे, यू मेक इट. वट एवर योर क्लास टीचर सेज, यू जस्ट डू इट. 11th का थोड़ा सा मुझे सॉरी Sir, 9th का. हाँ सॉरी. Sir, I am going to buy a new book. हाँ ठीक है. इज इट योर ओल्ड बुक और व्हाट? ओल्ड बुक में ऐसा दिया है कि 36? Sir, आर I योर? think so. Sir, ओके it would be better if I buy a new book. ओके ठीक है. इट्स अप टू यू. But whatever your class teacher says, you make it like that, so you make it like that, because finally they will be conducting the examinations, 9th ke particularly. So according to that it will be asked, you know? So you can make the changes, whatever if it is done to you, asked to do so. Okay, state which of the following, let us see the question number 9. The state which of the following situations are possible and give an example for each of these. Object with the constant acceleration but with zero velocity. Is it possible? No, sir. Yes. When body thrown up at the top of its journey, it will have the zero velocity and constant acceleration g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड. v0 है यहाँ पर. एक्सेलेरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन. ऑलराइट, नेक्स्ट देखें. बट इट विल बी इंस्टेंटेनियस. अच्छा देखो, इसमें ऐसे पूछता हूं मैं. देखो ये दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस. इफ एट t is equal to 0, particle is at rest, object is at rest, ठीक है. Object is at rest, t is equal to 0 to at from t is equal to 0 to t is equal to 10 seconds. ठीक है. पार्टिकल जो है रेस्ट पर है 0 से लेकर 10 सेकेंड तक. आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? सिचुएशन समझ में आ रही? 0 से 10 सेकेंड तक रेस्ट पर है एंड एक्सेलेरेशन इज 0. देन वेलोसिटी will be 0. Why? Because it means there is no force is acting, no acceleration is acting. पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी वो. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे कल. टुमारो वी आर गोइंग टू सी. if no unbalanced forces, तो particle will remain at, if it is at rest it will remain at rest. तो टाइम इंटरवल इज लार्ज, उससे हमें आइडिया लग गया कि भाई it is at rest or it will remain at rest because नहीं sorry, okay, this question is changed now. नहीं sorry hold on, ये दूसरे क्वेश्चन. ओके, इसको नहीं. एक्सेलरेशन तो दिया है ना इसमें. हाँ, एक्सेलरेशन दिया. एक्सेलरेशन इज गिवन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वो दैट ओके, दैट सिचुएशन इज डिफरेंट. आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन. वो पूरा क्वेश्चन कैसे है वो थोड़ा सा डिफरेंटली है. एससी वर्मा का क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बुक दिखाई थी ना उस दिन. तो उसमें सिचुएशन, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है. ओके, तो ये जो है इसमें भी देखो, बॉडी कैन बी रिमेनिंग एट रेस्ट फॉर ए इंस्टेंट. लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं रहेगी. It will not be continuously resting, है ना. Instantaneous, when it changes the direction, at that moment it comes to rest.
because of change of direction. Otherwise, it is not possible. Got it? Pendulum में भी ऐसा होता है. Simple pendulum होते हैं ना. Have you heard the name of pendulum? तुम लोगों ने कभी पढ़ा था? कभी आया तुम्हारी बुक में? नहीं. सर 8th में था ना. तो पेंडुलम भी होता है, ऑसिलेट करता है लेफ्ट राइट, वो डायरेक्शन चेंज करता है. वहां भी ऐसा ही होता है. Situation is possible. Acceleration is toward the mean position. Velocity comes to 0, then it changes the direction, come back to mean position, and so on. चलो next question देखेंगे. An object moving with the acceleration, but with uniform speed. Is it okay? ये सही है कि गलत है? Possible है? No, sir, not possible. Not No, possible. sir. Are you sure? Are you sure? Sir, because if there is acceleration, the speed will change. Are you sure? Are you sure? अभी तो पढ़ा हम लोगों ने ऊपर. क्या पढ़ा अभी? कौन सा टॉपिक था लास्ट वाला? Circular motion. यूसीएम था ना. तो उसकी डेफिनेशन क्या है? यस सर नो. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंजेस. अब यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी है, यहाँ पे जाएंगे तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी. चेंज होगी कि नहीं? एवरी मोमेंट पे इट इज चेंजिंग. तो हु चेंजेस द डायरेक्शन? एक्सेलरेशन. गॉट इट और नॉट? समझ में आया सबको? नॉट क्लियर? शुभान, आर यू समझा देयर? सर. Yes, sir. संजय, सबको समझा कि नहीं? क्लियर? शिवानी, कृषांग, तो ये अभी Yes, टॉपिक sir. जस्ट नाउ वी आर कंप्लीटेड, उसी का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने लास्ट में दिया इसको. लास्ट पार्ट देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यही तो है. अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन इसमें सेंटीमीटर होता है हमेशा सेंटर की तरफ, जिसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलेंगे. यहाँ पे आएगा तो इधर होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर. तो वही उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं. एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर. तो वहां पे लिख सकते हो तुम नोट्स में. यहाँ पे जो लिखा था ना, हमने लिखा था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है इसमें, डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज. ओके, लास्ट में लिख लो. इंपॉर्टेंट नोट लिखो. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर. Even if theory is not given, but question तुम्हारे उसमें है, तो we should know it. ठीक है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में we have one acceleration called centimeter acceleration and its direction is towards the center. इसीलिए उसका नाम ही सेंट्रीपिटल है. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंट्रल सीकिंग, सेंटर सीकिंग towards the center of the circle, जो कि जिसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती. जब पार्टिकल यहाँ पर है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इधर होगा, जब पार्टिकल ऊपर है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नीचे होगा. तो ये जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहता है, इतना होता है. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है v² r आता है. v द स्पीड, उसका स्क्वायर करेंगे, रेडियस से डिवाइड करेंगे, इतना एक्सेलरेशन होता है. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज दिस मच, v² r. ठीक है? तो फार्मूला अभी नहीं है तो छोड़ सकते हो उसको, जस्ट यू कैन लीव इट. बट क्वेश्चन इज देयर, आई हैव टू जस्ट गिव द एग्जांपल. एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो वेलोसिटी इधर होती है, एक्सेलरेशन इधर होता है.
Clear? So you can write the answer because they are new. These points are new for you. Yes, इसमें लिखते हैं yes, uniform circumvention. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, when you throw it horizontally, किसी ऑब्जेक्ट को horizontally throw किया, तो initially both are at perpendicular direction. Acceleration नीचे है, you have thrown it horizontally, but after some time the object will change its direction. फिर 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, but initially it will be in perpendicular direction. Object projected horizontally, initially acceleration, जैसे तुमने ऐसे फेंक दिया, एक्सेलेरेशन जब तुम्हारे यहाँ से छूट गया तो एक्सेलेरेशन तो ग्रेविटी का हो जाता है. मोमेंट वी रिलीज इट, एक्सेलेरेशन इज ऑफ ग्रेविटी ओनली. बाद में चेंज करेगा ये डायरेक्शन, ऐसे चेंज हो जाएगी डायरेक्शन, बट इनिशियली इट इज एट 90 डिग्री. ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं. This is the question given in your NCERT book. 10th question है, artificial satellite is moving in circular orbit of radius 42,250 kilometer. Calculates its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. ये जो डिश टीवी के सैटेलाइट होते हैं ना, they are, that one is this, वो इतनी हाइट पे घूमता है. क्यों ऐसा? 24 आवर्स लेता है, बिकॉज दे आर रिवॉल्विंग एट सेम स्पीड एज दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो स्पीड है उसी स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं उसको. तो अर्थ भी 24 आवर्स लेती है, ये भी 24 आवर्स लेते हैं, है ना. तो इसलिए क्या होता है, डिश एंटीने को दे आर कंटिन्यूअसली विजिबल, इट्स पोजीशन चेंज नहीं होती, इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, तो ऐसे है ना, यहाँ पर सपोज सिग्नल्स भेजते रहते हो अर्थ पे, तो डिश एंटीने को लगातार अर्थ भी ऐसे घूमने 24 आवर्स में, ये भी 24 आवर्स लेता है. तो इसकी हाइट इतनी रखने से ऐसा आता है. जो पोलर जो सैटेलाइट, जो ये गूगल वाले जो सैटेलाइट होते हैं, है ना, फोटोग्राफी के लिए, दे आर एट 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ठीक है, बट दिस इज फॉर एट लार्जर हाइट 42,000 किलोमीटर. तो जो गूगल वाले ये जो सैटेलाइट रहते हैं, फोटोग्राफी करते हैं या वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं उनको, दे आर एट लेसर हाइट्स, दे आर फास्टेस्ट, दे आर फास्टर, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमते हैं. बट इसकी स्पीड तुम्हें निकालनी है, कितने किलोमीटर पर सेकंड है और कितने मीटर पर सेकंड है, यू हैव टू फाइंड आउट. दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम. डू यू नो द फार्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस. टाइम इज 24 आवर्स है दिया इसमें. These are called geostationary satellite. इनका नाम जो होता है ना, they are called geostationary satellite because they appears at rest with respect to Earth. Geo means Earth, stationary means rest. So they appear at rest because Earth takes 24 hours. They also take 24 hours. So with respect to at rest, they sorry. Sir, Sorry. does GPS satellites also include in this? नहीं, जीपीएस जो है ना, ग्लोबल पोजीशन वाले, जीपीएस का जो है, जीपीएस आई थिंक जीपीएस भी इससे करते हैं. आई थिंक ओके, जियो स्टेशन सैटेलाइट्स आर, आई थिंक दे आर टेकिंग पार्ट इन द जीपीएस आल्सो, बिकॉज पोजीशन शुड नॉट चेंज. जो बाकी सैटेलाइट है, दे आर चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम जाती होगी. तो जीपीएस इज, जियो स्टेशन सैटेलाइट्स आर फिट फॉर द जीपीएस, बट उसमें 3 सैटेलाइट लगते हैं, पता है, टू कंप्लीट अर्थ को पूरा कंप्लीट करना है
So at least 3 satellites are required. Anytime you can just transmit the signals, because one satellite can cover up to I think 120 degree तक cover कर पाते हैं अर्थ को. तो we need 360 cover करना है, तो 3 satellites are required. और पोल्स पे कवर नहीं करते, उनकी पोजीशन होती, पोल्स पे उनको डायरेक्ट नहीं करते, बिकॉज पोल्स पे पॉपुलेशन है नहीं, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी विल बी देयर एंड टाइम विल बी देयर. अगर पोल्स पे अगर डायरेक्शन पोल्स को भी अगर मैपिंग करनी है या मॉनिटरिंग करनी है तो और एक्स्ट्रा सैटेलाइट लगते फिर. बट otherwise apart from the poles, 3 satellites can cover. They can perform the GPS also, they can perform this satellite transmission also. ये जो अपना जो डिश एंटीने के साथ, तो इसीलिए यू सी दैट डिश एंटीने जो होते हैं ना, दे आर पॉइंटिंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, तो वो सैटेलाइट की डायरेक्शन में होते हैं. सैटेलाइट विल कंटिन्यूअसली send it to the signals and it will just broadcast the TV channels and all. सैटेलाइट की पोजीशन अगर डिश एंटीना की पोजीशन चेंज हो गई तो ट्रांसमिशन बराबर नहीं आता, फिर टेक्नीशियन उसको मॉनिटर, उसको जो है फिर ठीक से उसको लोकेट करके और फिर से टाइट कर देता है उसको. ठीक है, ओके. तो यू कैन फाइंड आउट द स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड एंड आल्सो इन किलोमीटर, यू कैन डू इट. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी, कैन यू टेक द स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट ले सकते क्या? यस सर. ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो, दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज. तुम्हारी बुक में से नहीं है, अदर बुक का है. दो पार्ट में तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना पड़ता है, बट सिंगल इक्वेशन से भी कर सकते हैं. हाउ लॉन्ग इट विल टेक इन वन इक्वेशन इटसेल्फ, it can be done. I will tell you later. This question remains जो मैंने होमवर्क में दिया था. A ball is thrown vertically up with the speed 40. Find out the distance and displacement in last 1 second of its upward journey. किसी का आंसर आया इसका? Could anybody get the answer of this? Sir, 80 meters. No, not correct. Anybody else? नदाम ने ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, लास्ट 1 सेकंड में कितना जाएगी? सपोज इतना गई, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल स्पीड. तुम 50 भी कर दो ना तभी भी सेम आंसर आएगा, 60 भी कर दो तभी भी सेम आंसर आएगा. ओनली थिंग इट शुड बी इन एयर फॉर द लास्ट 1 सेकंड. ऐसा नहीं कि वो 1 सेकंड में 1 सेकंड से पहले ही रुक गई. इसीलिए आई टोल्ड यू 20, 30, 40, 50, 60 सबके लिए सेम आंसर आने वाला है. 5 मीटर. दूसरी 5 मीटर किसका? सर शुभान. शुभान कैसे? हाउ कुड यू गेट दिस? सर लास्ट 1 सेकंड के लिए अपन यू को 10 ले लेंगे. यू को 10 और की V0 लेंगे. यू तो 40 दिया ना, यू 40 दिया ना सर पर लास्ट V0. 1 सेकंड के लिए तो अच्छा, लास्ट 1 सेकंड के लिए यू कितना ले रहे? निकालना पड़ेगा वो. लास्ट 1 सेकंड विल बी थर्ड सेकंड. 3 सेकंड में वेलोसिटी निकाल लो, वो 4 सेकंड में उसमें ऐसा कर सकते हैं. देखो चलो, फुल मेथड तो तुम्हें, फुल मेथड में प्रॉब्लम क्या है? आई वांट टू टीच यू शॉर्टकट मेथड विदाउट कैलकुलेशन. फुल मेथड क्या रहेगा? इसका जर्नी कितनी होगी? 4 सेकंड की जर्नी होगी, अपवर्ड जर्नी. लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी आई एम टेलिंग यू, ग्राउंड की नहीं. ग्राउंड में तो 40 से वापस आएगा, 40 से फेंकेंगे 40 से नीचे आएगा. अपवर्ड जर्नी तो 4 सेकंड में जाके रुकेगा. 4th सेकंड विल बी द लास्ट सेकंड. 4 सेकंड जर्नी होगी, 4 सेकंड में रेस्ट पर आ जाएगा. तो 4 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लो, 3 सेकंड में निकाल लो, माइनस कर दो, तो 10 होगा. तो 4 का पूरा निकाल लो ना. ग्राउंड से 4 तक का डिस्टेंस निकाल लो, 3 सेकंड का निकाल लो, माइनस कर दो. that is the proper method. But if we don't want to do that, then there is other method also. That's what I'll tell you tomorrow, not now. अच्छा, 3 से 4 निकालना है तुम्हें. देखो 3 से 4 निकालना है तो ऐसे करो. तुमने 3 से 4 निकाला, 3 सेकंड से 4 सेकंड की जर्नी निकाली. Shubhan, what are you telling me? Tell me. यस सर, 3 सेकंड से 4 की निकाली. 3 से 4
3 पे 0 नहीं है, it will have the speed 3 सेकंड बिगनिंग ऑफ तो u तुम्हारा 40 है -10, अगर g 10 लिया तो 3, तो उसकी 10 रहेगी बिगनिंग ऑफ द थर्ड सेकंड, 4 सेकंड में 0 होगी। अगर तुम्हें इस 1 सेकंड के लिए चाहिए u 10 हाँ v सर, v 0 तो k -10। हाँ, तो उससे तुमने कौन सा फार्मूला लगाया फिर? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला? नहीं सर, s इक्वल टू फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो t कितना लिया? सर 1 सेकंड। t हाउ मच? सर 1 सेकंड। t how much? Tell me, Shubhan. सर t will Are be you 1 there? सेकंड। 1 second. और a? और a? -10। a कितना सर है? ओके -10 गुड, मीटर। ठीक है, इससे भी आएगा। चलो हाँ, -10 नहीं लिखा मैंने उसमें, आ जाएगा उससे भी, ठीक है। और ये वाला? सर इसका नहीं है। इसमें ये और स्टेप उससे, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसी से एक स्टेप और डिफिकल्ट है ये वाला हो सकता है तुम्हें ना आए, बट फिर भी कोशिश करेंगे तो आएगा। 45 में डायरेक्शन चेंज हो रही, पता है उसकी? डायरेक्शन चेंज होती तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर नॉट इक्वल, अनइक्वल आते। और डिस्प्लेसमेंट इससे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको आई विल एक्सप्लेन, यू ट्राई योर बेस्ट। रिवर्स जर्नी में करो, इधर से इधर, ऊपर से नीचे की जर्नी में करो तो तुम्हें थोड़ा सा इजी रहेगा। अदरवाइज काइनेमेटिक इक्वेशन प्रॉपर, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रॉपर लगा दी तो हो जाएगा, वो प्रॉपर लगाई तो आ जाएगा आंसर, बट केवल डिस्प्लेसमेंट का आएगा, डिस्टेंस का नहीं आएगा, बिकॉज दे आर मेंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट नॉट फॉर द डिस्टेंस। तो तीसरी जो फर्स्ट जो 3 इक्वेशन सीखी ना, उससे ये तो आ जाएगा तुम्हारा। डिस्टेंस के लिए तुम्हें अलग सोचना पड़ेगा। दिस वाज द ग्राफ। ग्राफ किसी का आया है? We'll discuss our graph you want. Shall I tell you now itself or tomorrow? Okay, tomorrow. Fresh mind से समझेंगे इसको हम लोग. Now you must have been tired now. Tomorrow I'll tell you all these 3 important questions, at least for the something new for you. है ना? चलो. Okay, that's all. Shall we end it now? Yes sir। Okay. Okay. Thank you, sir. Sir. Bye, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Bye, Bye. sir। Okay, bye. Okay, thank you. See you tomorrow.